ओम शांति। सभी खुशहाल है, खुशहाल है। और चाल क्या है? कोई भी किससे मिलता है तो इंडिया में तो यही पूछते हैं हाल चाल क्या है। तो हाल तो है खुशहाल, और चाल क्या है? चाल कौन सी है आपकी? फरिश्तों की। तो खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। ठीक है, ऐसा है क्योंकि बाबा ने हम सबको इतनी खुशी दी है जो सिर्फ इस जन्म में हमारे लिए नहीं है, लेकिन औरों के लिए भी है, और साथ साथ फिर अनेक जन्म हमारे साथ रहेंगी। तो ऐसी खुशी अखुट दी है, तो वो तो अभी तो जरूर है, तभी तो चलेंगी ना साथ में। इसीलिए खुशहाल है। और डबल लाइट बाबा ने बनाया, इसलिए डबल लाइट्स यही फरिश्ते की चाल। तो हमारा हाल चाल कितना बढ़िया है। दुनिया में ऐसा हाल चाल किसका नहीं होगा, कुछ न कुछ बोझ जरूर होगा। और हमारा बोझ बाबा ने सब ले लिया। जब बाबा को सब बोझ दे दिया तो हम क्या हो गए? डबल लाइट। सभी डबल लाइट है कि कोई बोझ है शरीर के हिसाब किताब का, मन के व्यर्थ संकल्पों का, या परिवार का कुछ है बोझ? बोझ है? हाँ या ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा है क्या? थोड़ा थोड़ा है। हाँ, समथिंग। थोड़ा थोड़ा माना समथिंग ना। क्योंकि बाबा आया ही है हम सबका बोझ लेने के लिए। इसीलिए बाबा ने अभी कुछ दिन पहले के मुरली में कहा कि मैं तुम्हारा कौन हूं। तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं कौन हूं। तो इस पॉइंट से क्या कहा होगा, मैं कौन हूं? ओबीडियंट सर्वेंट। तो सर्वेंट क्या करता है? अगर कोई मालिक चलता है तो बोझ होगा तो कौन उठाएगा? मालिक उठाएगा या सर्वेंट उठाएगा? सर्वेंट उठाएगा ना। तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुमको कहने की भी जरूरत नहीं है। जो ओबीडियंट होता है ना, तो वो कहने से नहीं करता है, भाई उठाओ। नहीं तो आजकल के नौकरों को तो 2 बारी कहो तभी 1 बारी करेंगे, तो वो ओबीडियंट नहीं है ना। और हमारा बाबा कितना ओबीडियंट है, खुद ही ऑफर करता है कि तुमने क्यों बोझ उठाया है, ये मेरे को दे दो। और बोझ से तो देखो ना, हम लोग एकदम गिर गए ना नीचे। बोझ वाले की कमर कभी सीधी नहीं होती है। बोझ वाले की कमर धीरे धीरे झुकती जाती है। इसीलिए हम भी नीचे उतरते आए बोझ से। और अभी बाबा ने जब हमारा बोझ दे दिया, ले लिया, और हम क्या बन गए? डबल लाइट। और डबल लाइट बनने के कारण हम अभी ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे नहीं हमारा है, ऊपर। हमारी दृष्टि भी ऊंची, वृत्ति भी ऊंची। नीचे की है न वृत्ति है न दृष्टि है।
हम अगर एक दो को देखते भी हैं तो पाँव को नहीं देखेंगे, शरीर के हिसाब से भी पाँव को थोड़ी देखते हैं, हम तो दृष्टि लेते हैं ना। तो आंखें कहाँ है? पाँव में नीचे है या ऊपर है? ऊपर है ना। तो हमारी साकार रीति से भी हमारी दृष्टि कभी पाँव में नहीं जाएंगी। हम हमेश भ्रुकुटी के बीच नैनों द्वारा आत्मा को ही देखते हैं। इसीलिए हमारी दृष्टि जो है ना वो ऊपर होती है। हमको याद है एक बाबा की बात। तो एक भाई था, उसने बाबा के आगे प्रॉब्लम रखी। कौन सी प्रॉब्लम रखी? तो कहता है ज्ञान तो बहुत अच्छा और मैं समझता हूं कि मुझे संपूर्ण बनना है, मेरी बहुत इच्छा है और मैं समझता हूं बनना ही पड़ेगा, बनना भी है, लेकिन क्या करूं? रास्ते में चलते कोई ऐसे ऐसे गंदे बोर्ड देखते हैं, एडवर्टाइज होती है ना गंदी गंदे, या दफ्तर में लेडीज भी काम करती है, मेल्स भी काम करती है, कई बहनों के कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो फिर जब बात करते हैं तो नीचे तो पाँव को देख करके तो नहीं करेंगे ना, उसको इंसल्ट लगेंगी, तो फेस की तरफ ही देखना पड़ता है। तो फेस की तरफ देखते हैं तो थोड़ा मन जो है ना वो थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। तो क्या करें? अभी बात तो करनी पड़ेगी, और बात अगर मैं नीचे पाँव देख करके करूं तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे कि ये क्या कर रहा है, अभी मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम फेस के तरफ ही देख के बात करेंगे, पाँव के तरफ थोड़ी देख करके बात करेंगे। लेकिन फेस में आत्मा कहाँ है? आत्मा भी तो फेस में ही है ना, वो पाँव में थोड़ी है, वो भी तो फेस में है ना। तो तुम भले देखो फेस में, लेकिन तुम कहाँ देख रहे हो फेस में ये थोड़ी कोई नोट करेगा। तुम देखो ही भ्रुकुटी के बीच में फेस में, ये नहीं कर सकते हो क्या? क्यों आंखों को देखते हो? क्यों वो फेस के फीचर्स को देखते हो? तुम आत्मा को देखो यहाँ। तो आंखें भी तो यही है ना। तो किसको क्या पता तुम यहाँ देख रहे हो या आंखों में देख रहे हो? तो तुम भ्रुकुटी में देखो, ये तो बात सही है। तो तुम्हारी दृष्टि ये जावे कि मैं आत्मा को भ्रुकुटी में देख रहा हूं, तो तुम्हारा मन चंचल क्यों होगा? का बात तो सही है, लेकिन फिर भी आसपास भी दृष्टि चली जाती है। बाबा ने कहा नहीं, तुम एकदम देखो ही भ्रुकुटी की तरफ, और भ्रुकुटी की तरफ आत्मा को देख करके आत्मा से बात करो ना। आपको चेहरे से बात करना है क्या? फेस से बात करना है क्या? आप किससे बात करना है? तुमको आत्मा से करना है, तो जहां आत्मा बैठी है वहां ही बात करेंगे ना, उसको ही तरफ देखेंगे ना। तो अभी देखो हमारी वृत्ति, दृष्टि सब कितनी बदल गई है, और कितना इजी लगता है। देखना ही आत्मा को है ना, मैं हूं ही आत्मा, तो आत्मा किसको देखेंगी? आत्मा शरीर को थोड़ी देखेंगे, आत्मा तो आत्मा को देखेंगी ना, क्योंकि अभ्यास ही ये है ना। और शिव बाबा को भी याद करना है, तो शिव बाबा भी हमारा आत्मा का पिता है, शरीर का तो है ही नहीं। तो अगर मैं शिव बाबा कहती हूं तो बाबा किसका? आत्मा का बाबा है ना, शरीर का थोड़ी है। तो आत्मा रूप ही याद आएगा। बाबा कहने से ही आत्मा रूप याद आता है, क्योंकि वो है ही बाबा आत्मा का। तो आत्म अभिमानी वृत्ति या आत्म अभिमानी दृष्टि रखना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, फाउंडेशन ही हमारा ये। तो इसीलिए हमारे दिल से सदैव क्या निकलता है? वाह 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 वाह, कमाल कर दी, हा? वाह 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 वाह, हा? ठीक है, वाह 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 कहते,
ये तो सभी हिंदी समझते ना, वाह बाबा वाह हिंदी समझते कि नहीं? इतनी हिंदी तो समझनी चाहिए। हाँ? वाह बाबा वाह, बोलो वाह बाबा वाह। हाँ, बोलना नहीं, ये हिंदी याद करना। तो वाह बाबा वाह दिल से निकलता है। तो क्यों निकलता है वाह बाबा वाह? क्योंकि खुशी है। खुशी में सदैव वाह शब्द निकलता है। हिंदी है, लेकिन ये खुशी के स्थिति का शब्द है वाह। और दुख का शब्द होगा, प्रॉब्लम में फंसे हुए होंगे, कुछ भी ऐसी लहर होंगी ना कमजोरी की, तो कहेंगे हाय। तो हमारा हाय खत्म हो गया। और अभी हर घड़ी क्या मुख में है, मन में है, वाह 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 वाह। तो वाह वाह करते रहते हैं ना, हर बात में वाह वाह। अच्छा, कोई ने गाली भी दी ना, तो भी हमको हाय नहीं करना है। हमको अंदर में, बाहर से उसको नहीं कहना वाह वाह। लेकिन अंदर में समझना है कि ये भी जो गाली दे रहा है ना, ये भी मेरे को सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, वाह। क्योंकि गाली देता है तो हमारा पेपर होता है, या इंसल्ट करता है तो हम कहेंगे ठीक है, यानी इतनी थोड़ी इंसल्ट सहन होंगी। 8 बारी तो इंसल्ट सहन कर ली, आखिर कितने बारी इंसल्ट सहन करेंगे? आखिर तो बोलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, जितना सहन करेंगे उतना सहन करने से शक्ति बढ़ती है। और बोल दिया ना एक अक्षर, तो शक्ति, एनर्जी खत्म। जो 8 वारी की शक्ति आपने जमा की ना, वो एक वारी में एकदम जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, बस थोड़ा सा ऐसा किया और सारी गैस निकली, खत्म, ऐसे हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर कोई इंसल्ट करता है या कोई विघ्न रूप हमारे बनता है, तो आपके दिल से उसके प्रति घृणा भाव नहीं हो। बस हम ये समझे कि ये हमारा पेपर ले रहा है, ये मास्टर है हमारा, पेपर ले रहा है। और पेपर में हमारे को क्या होना है, करना है, पास होना। तो पास होने का ध्यान होने से आपको उनकी इंसल्ट या कोई भी ऐसी बात जो होती है ना, क्रोध से कोई बोलता है, तो आपको उस तरफ अटेंशन नहीं जाएगा, ये क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। लेकिन आपका अटेंशन ये जाएगा कि जो पेपर मेरे सामने आया है उसमें मैं पास कैसे हूं। अटेंशन सारा पास होने में चला जाएगा, फिर ये फीलिंग नहीं आएंगी, क्योंकि बुद्धि दूसरे तरफ चली गई ना। तो फिर वो जो बातें कहेगा ना, उसकी फीलिंग हमको नहीं आएगी, हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए। तो कितनी बाबा ने अच्छी अच्छी युक्तियां बताई है। और दूसरी बाबा ने ये भी बात सुनाई कि अच्छा मानो कोई ने ऐसे शब्द आपको कहा, तो उसने तो आपको दिया कोई चीज, लेकिन आपको वो चीज नहीं पसंद है, तो आप लेती क्यों हो? देने वाला देता है, अगर लेने वाला लेगा तभी तो वो रखेगा ना अपने पास, लो ही नहीं ना। देने वाले ने दिया, आप लो नहीं, तो वो चीज किसके पास रहेंगी? उसके ही पास रहेंगी ना, मेरे पास आई नहीं। तो ये भी बाबा ने कहा, तुम ग्रहण करते ही क्यों हो बुद्धि में? तुम्हारे तिजोरी, बुद्धि रूपी तिजोरी में जगह है क्या ऐसी बातें रखने की, ऐसी चीजें रखने की? भरा नहीं है क्या? खाली होंगी तो किचड़ पट्टी रखेंगे, अगर भरी हुई होंगी अच्छी अच्छी चीजों से तो वो चीजें रखेंगे हम, वहां आंख ही नहीं डूबेंगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा उसने इंसल्ट की, कुछ बोला, लेकिन आपने लिया क्यों, धारण क्यों किया? लेना माना धारण क्यों किया? आपको नहीं अच्छा लगा, आप छोड़ दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो।
दो कान को यूज करो ना, दो कान क्यों मिला है? ऐसे टाइम के लिए मिला है। तो ऐसे टाइम पर दो कान जो है वो काम में लगाओ। इसीलिए बाबा ने कहा तो आप अंदर अपने धारण ही नहीं करो तो न धारण करेंगे और न व्यर्थ संकल्प चलेंगे, समय बच जाएगा। नहीं तो वेस्ट बहुत जाता है। बात तो 2 मिनट की होती है, लेकिन उसकी पीठ जो होती है ना, व्यर्थ संकल्प, ये क्यों कहा, ये क्या कहा, ये क्या समझती, ये मैं समझती, ये जो व्यर्थ संकल्प चलता है ना, ये और ही ज्यादा लंबा चलता है, बात थोड़ी होती है। तो अगर हम अपने बुद्धि में लेते हैं वो बात को, अर्थात धारण करते हैं, तो फिर हमारा पीछे का टाइम भी वेस्ट जाता है। एक गलती हुई और गलती के पीछे हम और गलती करते रहते। अच्छा, मानो मेरी गलती नहीं हुई, हम कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं गलती की, उसने ही गलती की। अच्छा, उसने गलती की, इंसल्ट की या क्रोध से बोला कुछ, और आपने फील किया ये गलती नहीं है, ये भी तो गलती है ना। फ्लू की बीमारी तो हुई ना, फीलिंग माना फ्लू। और फ्लू क्या करता है, कितना कमजोर करता है। फ्लू आता है ना, ये बुखार फ्लू, वो क्या करता है, कितना परेशान करता है। तो उसने तो गलती की, लेकिन मैंने गलत को देख करके मैं भी गलती की, तो क्या बड़ी बात की हमने। उसने इंसल्ट की, मैंने फीलिंग, फ्लू फीलिंग, तो वो भी गलत, मैं भी गलत, मिल गए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो आप उसको धारण नहीं करो, तो फिर हम क्या बन जाएंगे, डबल लाइट, डबल लाइट हो जाएंगे ना। तो डबल लाइट बनना यही फरिश्तों की चाल है, और हमारे इस संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता, क्योंकि ब्रह्मन सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनेगा। पहले हमको फरिश्ते लाइफ में इस संगम युग पर ही पहुंचना है। ब्राह्मण सो देवता नहीं, बीच में फरिश्ता लाइफ है, और फरिश्ता लाइफ वाले ही जाके देवता बने। तो संगम युग का हमारा एम ऑब्जेक्टिव है बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। तो हमारी चाल ही फरिश्ता है। और फरिश्ता माना जिसका ऐसी पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, उसको बाबा कहते हैं फरिश्ता। तो डबल लाइट। अच्छा, आज की टॉपिक है कौन सी है? एक तो आशीर्वाद, वरदान और शुभकामना, शुभ भावना। अच्छा, अभी पहले पहले हम उठाते हैं कि आशीर्वाद क्या है। वैसे तो क्वेश्चन भी कईयों ने किया है, तो कईयों का क्वेश्चन है कि कई मूल्यों में बाबा का आता है कि आशीर्वाद यहाँ तो पराई है, यहाँ आशीर्वाद की बात ही नहीं है, और आशीर्वाद मांगना नहीं है, ये मूल्यों में आता है, ये राइट है, मुरली में है। तो आशीर्वाद बाबा क्यों कहता है? क्योंकि आशीर्वाद जो होती है ना, वो मांगने से कभी भी नहीं मिलती। आशीर्वाद कोई अच्छा काम किया जाता है ना, मानो किसने किसको सुख दिया या किसने किसको कोई सहयोग दिया, या कोई समझो ऐसा काम किया जिसमें उसको बहुत एक सहज हो गया, खुशी हुई, तो आप देखेंगे कि आप कहेंगे नहीं मेरे को आशीर्वाद दो, लेकिन आशीर्वाद एक दिल से स्वतः निकलती है। जैसे मानो
स्थूल बात ही हम उठाते हैं तो आपको चोट लगी, मानो आप गिर गई, और कोई अनजान आत्मा, आप में खुद उठने की शक्ति नहीं है, लेकिन कोई अनजान आत्मा आपको उस समय आकर के सहारा देती है, उठाती है, और आप उठने से आप में थोड़ी हिम्मत आती है। तो आपके मुख से, दिल से क्या निकलेगा उस समय उस आत्मा के प्रति? आशीर्वाद निकलेंगी ना, कहेंगे ना, तो मैं आपको जीवन भर नहीं भूलेंगी, आपने बहुत मेरे को सहयोग। तो यही एक दिल की आशीर्वाद है। आशीर्वाद ये नहीं, बाबा कहते हैं वो आशीर्वाद जो देते हैं ना, वो देते हैं आशीर्वाद धनवान भव। धन नहीं होगा ना किसको, भक्ति मार्ग की आशीर्वाद जो है वो ये गुरु लोग कहेंगे, किसको धन चाहिए ना तो गुरु के आगे जाके कहेंगे, सिर रखेंगे, कहेंगे हाथ रखो आशीर्वाद दो मेरे को धन आ जावे। वो कहेगा तथास्तु धनवान भव। किसको पुत्र नहीं होगा तो कहेगा पुत्रवान भव। किसको, वो एक हद के चीजों की आशीर्वाद मांगते हैं, तो वो तो हमारे ज्ञान में है ही नहीं। आपको बच्चा चाहिए तो बाबा को कहेंगे कि आशीर्वाद दो, बच्चा तो यहाँ चाहिए ही नहीं। बाकी वो बच्चे चाहिए मुख की वंशावली, वो बच्चा चाहिए ही नहीं जो पुत्रवान भव का बाबा देवे, है? वो तो बर्थ कंट्रोल है। तो इसीलिए हमको उस रीति से तो और दूसरी बात है कि हमको स्थूल धन के लिए, मानो हमको स्थूल धन चाहिए और हम बाबा को कहे हमको धन की, धनवान भव की आशीर्वाद दो, तो बाबा साफ मुरली में कहता है कि मैं तुम्हारे इस धंधे दौरी के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं तुमको प्योर बनाने। मैं दूंगा मुक्ति, जीवन मुक्ति, या सिर्फ एक आधे जन्म के लिए तुमको लाख दो दूंगा क्या? तो बाबा वो भी नहीं आशीर्वाद दे सकता है। तो हद की जो आशीर्वाद स्थूल है वो बाबा न दे सकता है और न हम मांग सकते हैं। ये इस ज्ञान मार्ग में कट है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं। वो राइट है बाबा की बात। और आशीर्वाद कभी मांगने से मिलती नहीं है, ये दिल का आवाज होता है। समझो आपने कोई किस समय, जिस समय जिसको कोई आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, और अति आवश्यकता के समय आपने कुछ भी उसको मदद दी किसी भी रीति से, तो उसके दिल से दुआएं, आशीर्वाद सुते ही निकलेंगी। तो ये एक प्यार है। आशीर्वाद उस मांगने के भिखारी रूप की आशीर्वाद नहीं है, ये एक प्यार की आशीर्वाद है। सहयोग के रिटर्न में आप प्यार, आपके दिल में उसके लिए आता है, तो ये प्यार की दुआएं, वो दुआएं नहीं। जैसे वो दे देते हैं ना, चलो भाई गुरु का मान रहे और शिष्य समझे तो मेरे को गुरु द्वारा मिला है, गुरु भाव उसका रहे, उस आसक्ति से, उस भावना से वो आशीर्वाद देते हैं। बाबा ऐसे तो देता ही नहीं। और हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई के कारण इस रीति से आशीर्वाद बाबा शुरू करे तो पढ़ाई कोई भी नहीं पढ़ेगा, कहेंगे बस बाबा कह दो, तो बस अव्यक्त भव कह दो, फरिश्ता भव कह दो, बस हमारा, हम पढ़े भी क्यों, तो सब पढ़ाई छोड़ दे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई है, यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं है। और वो आशीर्वाद, भक्ति मार्ग की आशीर्वाद और ज्ञान के आशीर्वाद में रात दिन का अंतर है। ये दिल का स्नेह है और वो मतलब है, स्वार्थ है, गुरु भाव मेरा रहे, वो स्वार्थ की आशीर्वाद है, सिद्धि प्राप्त करने की आशीर्वाद है, और ये है दिल के स्नेह की आशीर्वाद। तो हमारे और उसमें रात दिन का अंतर है। इसीलिए यहाँ जो कभी कभी कहते हैं ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो, तो वो ब्लेसिंग का अर्थ ही ये है दिल का एक जिगर से सहयोग का रिटर्न देना, प्यार देना। समझा? क्लियर हुआ आशीर्वाद का?
हाँ, क्लियर? ये ट्रांसलेशन होंगी फिर हाँ कहेंगे। क्लियर? हाँ, यस यस, ठीक। आज ये भी अच्छा है। साकार बाबा के होते अगर आप आते अब बाबा को ये नहीं अच्छा लगता, ये क्या है, ये कान में लग साकार बाबा तो कहता है ये क्या की है इसीलिए आपका अव्यक्त रूप भाई पाठ ठीक है बाबा को तो माइक पर बोलना ही अच्छा नहीं लगता था। बाबा कहता था ये कोई सत्संग थोड़ी है जो माइक में बोलूं, मैं तो बच्चों से मिलता हूँ नजदीक, बिना माइक के बोलूं तो ड्रामा में जो भी होता है वो भी नूंद नूंदी हुई है। अच्छा, तो आशीर्वाद का है ये। और दूसरी बात है शुभ कामना, शुभ भावना। अभी ये हम आत्माओं का काम है। आशीर्वाद भी हमको कोई देना है, इसको आशीर्वाद उस रीति से हम आशीर्वाद नहीं देते हैं, ना बाबा देता है ना हम देते हैं, लेकिन ये एक दिल का आवाज है। इसी रीति से शुभ भावना और शुभ कामना जो है वो अलग चीज है, आशीर्वाद अलग चीज है। शुभ भावना है ये सेवा है। समझो कोई भी कैसा भी है, उसमें कमजोर है, मानो उसमें सहन शक्ति नहीं है, और हमको बाबा से सहन शक्ति मिली है, तो सहन शक्ति मानो उसमें अपनी नहीं है, लेकिन मैं उस आत्मा के प्रति शुभ भावना यानी मन में एक शुभ संकल्प रखूंगी, भावना रखूंगी, तो इस आत्मा को भी बाबा द्वारा जो मेरे को मिला है इस आत्मा को भी मिले, ये भी परिवर्तन हो जाए, स्वार्थ से नहीं। एक होती है वो स्वार्थ, तो इस आत्मा को भी मैं मदद करूं तो वो मेरे को मदद करेंगी। तो हमारी शुभ भावना स्वार्थ से नहीं है, हमारी शुभ भावना सेवा अर्थ है। एक है स्वार्थ, एक है सेवा अर्थ। तो शुभ भावना जो है वो हमारे मन में सेवा अर्थ होती है, अपने प्रति नहीं होती है। ठीक है, मैं इसके प्रति शुभ भावना रखती हूँ, ये इसको ताकत आ जाएंगी, फिर हमारे को भी ये रिटर्न देंगी, हमारे को हमारा नाम होगा, हमारा शान होगा, ये स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ माना किया और उसके रिटर्न का हमारे को अपने प्रति स्वार्थ हो। स्वार्थ माना सेल्फ के लिए। हमारा सेवा अर्थ है शुभ भावना, शुभ कामना मनसा है। मनसा संकल्प द्वारा शुभ भावना भी आप रख सकते हो, शुभ कामना भी रख सकते हो, और वो सबके प्रति रख सकते हो, एक आत्मा के प्रति नहीं। पर्सनल एक आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, लेकिन जिस समय जिस आत्मा को आवश्यकता है, हमारे लिए बेहद की सभी आत्मा एक है। ऐसे नहीं कि जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, तो फ्रेंड के लिए ही शुभ भावना रखो, या कोई माँ होती है बस बच्चे के प्रति उसके लिए शुभ भावना है, तो वो संबंध जो होगा बॉडी कॉन्शियस का, उसमें आपकी शुभ भावना काम नहीं करेंगी, क्योंकि शुभ भावना आपकी तब काम करेंगी जब आपकी स्थिति बिल्कुल ही शुद्ध हो, प्योर, तभी आपके शुभ भावना उत्पन्न होंगी, नहीं तो मिक्सचर होगा। अगर मानो मैं किस विशेष आत्मा के प्रति ही शुभ भावना, शुभ कामना रखती हूँ हमेशा, तो हमारे सामने उसका बॉडी कॉन्शियस का संबंध का खिंचाव होगा। या लौकिक कईयों ने नहीं कहा, कई बार बाबा के आगे आके कहते हैं बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोल दो, क्योंकि वो मेरे को बहुत रोकता है, या बच्चा है वो बहुत एंटी है, तो आप तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो मेरे इस बच्चे की, मेरे इस पति के बुद्धि का ताला खोल दो आप। तो बाबा उसको कहता है क्यों, मैं क्यों बुद्धि का ताला खोलूं उसका, मैं तो सभी का खोलता हूं, मैं नॉलेज देता हूं, जो भी नॉलेज धारण करेगा उसका बुद्धि का ताला खुलेगा ही।
मैं खास तुम्हारे लिए उसी आत्मा को के प्रति हद में मैं क्यों आऊं? मैं तो बेहद का हूं ना, तो मैं सभी आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों का बुद्धि हूं, कोई विशेष एक आत्मा के प्रति नहीं। हम विश्व कल्याणकारी है ना, कि एक आत्मा कल्याणी है। हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो विश्व कल्याणकारी। विश्व में सभी आत्माएं हैं, फिर किसी के प्रति भी किस समय समझो विशेष आपको उस आत्मा को सहयोग देना है, तो वो कभी किस आत्मा के प्रति आपको कोई सहयोग देना है, कभी किस आत्मा, लेकिन आपकी वृत्ति कोई हद में नहीं होनी चाहिए। आपके वृत्ति में बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, उसका संबंध नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है, ये मेरा स्पेशल बच्चा है, बच्ची है, या कोई भी जो भी संबंध होते हैं, उस बॉडी कॉन्शियसनेस शुभ भावना में नहीं होना चाहिए। संबंध की या फ्रेंडशिप भी संबंध ही हो गया ना, और हद की भावना नहीं, बेहद की भावना। बेहद की स्थिति में स्थित होंगे तब आपके मन से शुभ भावना निकलेंगी, जो वो वहां तक पहुंचेंगी भी। अगर आपकी स्थिति जो है वो हद में होगी तो वहां तक पहुंचेंगी भी नहीं दूसरी आत्मा तक। तो शुभ भावना जो है वो एक सेवा का सहयोग है किसी भी आत्मा को। मानो कोई तबीयत में थोड़ा दर्द हो रहा है, मानो उसको बहुत बेचारा वो असहयोगी हो गए सहन करने में, तो आप उसको शुभ भावना क्या देंगे? बोलती रहेंगी क्या इसका दर्द कम हो जाए, इसका दर्द कम हो जाए, ये मन में बोलेंगी क्या? नहीं। शुभ भावना आप तब उसको दे सकेंगी जब आप सहन शक्ति स्वरूप के पावरफुल स्टेज में स्थित हो करके, जो बाबा से हमको सहन शक्ति मिली है, बाबा द्वारा इस आत्मा को भी सहन शक्ति की प्राप्ति हो, ये शुभ भावना है। ये तभी आप पहुंचेंगे। बाकी ये आप सोचते रहेंगे इसका दर्द कम हो जाए, इसका दर्द मेरे को हो जाए, ऐसे कहने से शुभ भावना नहीं होती। लेकिन आप उस स्थिति में स्थित हो करके पहले आप अपने पास वो खजाना रखो कायम। सहन शक्ति देनी है, समाने की शक्ति का सहयोग देना है, तो आप पहले उस शक्ति के फुल पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो। फिर आपकी जैसे बल्ब होता है, तो बल्ब कहता थोड़ी है मैं यहां भी रोशनी दूं, यहां रोशनी दूं, यहां किरण ना जावे, कहता है क्या? वो रोशनी खुद रोशनी स्वरूप होता है, ऑटोमेटिकली फैलता है ना। सर्च लाइट है, लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस ये थोड़ी कहता रहता है मैं लाइट दूं, मैं यहाँ लाइट दूं, मैं लाइट नहीं। लाइट हाउस अपने लाइट हाउस के स्थिति में स्थित है, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइट जाती है। इसी रीति से हमको अगर कोई को शुभ भावना, शुभ कामना, सेवा अर्थ है, तो हमको पहले उस स्थिति में स्थित होना चाहिए। पावरफुल स्टेज, बेहद की स्टेज, विश्व कल्याणकारी की स्टेज, और बॉडी कॉन्शियस की नहीं, एकदम शक्ति रूप की स्टेज। आत्मा भी एकदम प्योर आत्मा तो हूं, लेकिन आत्मा भी शक्तिशाली आत्मा हो, कमजोर आत्मा नहीं दे सकेंगी। होगा ही जीरो बल्ब, वो वहां तक कैसे पहुंचेगा बेचारा? पहुंच ही नहीं सकता ना। तो इतनी पावरफुल स्टेज आपकी होगी, तब आप किसी भी आत्मा के प्रति जो निर्बल है उसको आप शुभ भावना का सहयोग दे सकते, यानी ये सेवा कर सकते हो। जैसे बाबा कहते हैं प्रकृति को हम कैसे बदली करते हैं? हम शुद्ध वृत्ति में रहते हैं और हमारे वृत्ति का वाइब्रेशन बनता है, और वो वाइब्रेशन से प्रकृति जो है वो तमोगुणी से सतोगुणी होती है। तो हमारी शुभ भावना क्या हुई? मेरी वृत्ति जो है वो सतो प्रधान रही,
जिस सतो प्रधान हमारे वृत्ति से वायुमंडल बना, और वायुमंडल से ये प्रकृति जो है वो बदली हो गई, बदली हो रही है ना। अभी तो अति में, तमोगुण में जा रही है, अभी तो लड़ाई कर रही है प्रकृति भी, लेकिन सतो प्रधान बनेंगी। अति में जा रही है किस लिए? क्योंकि हम लोग शुभ वृत्ति से वायुमंडल सतोगुणी फैला रहे हैं, तो वो अति में जा रही है अंत आने के लिए। कई लोग कहते हैं ना, तो आप इतनी शुभ भावना, शुभ कामना, योग लगाती रहती हो, और योग भी लगाती रहती हो, शांति तो कुछ नहीं हुई, और ये युद्ध शुरू हो गई। आपकी शांति क्या कर रही है? आपकी शांति क्या काम कर रही है? और ये झगड़े हो रहे हैं। तो हमको पता है कि ये झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं। प्रकृति भी अति में जानी है, क्योंकि अति के बिना अंत नहीं होनी है। तो हमको उसका वो नहीं होता है कि ये तो और ही युद्ध चालू हो गई, शांति तो पूरी हो गई, और ये युद्ध चालू हो गई, अर्थक्वेक हो रही है, समुद्र उछल खा रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रकृति तो और ही डगमग हो रही है। लेकिन हमको पता है कि बिना अति के अंत नहीं होनी है। तो ये जितनी अति में जाती है उतना समझो अभी अंत आने वाली। जैसे वो होता है ना, आंधी तूफान आता है तो हमको वो साइन मिलती है, तो अभी बारिश आई कि आई। तो ये अति में जो प्रकृति जा रही है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लोग अगर हमको कहे आपकी शांति कुछ नहीं काम कर रही है, अरे बहन जी तेरे 53 वर्ष हो गया, कुछ नहीं शांति हुई। भाई 53 वर्ष में अति तो हुई। तो ये अति हो रही है, अति क्या निशानी है? अति निशानी है अंत की। और बिना अति के अंत कैसे आएंगी? अभी वृक्ष है, हम बीच में ही कहें बस ये खत्म हो जाए, बेचारा फल दे रहा है, युवा अवस्था में है वृक्ष, और हम कहें नहीं अभी जर्जरीभूत हो जाए, ऐसे कैसे होगा? टाइम पर होगा ना। अति में जाकर के फिर वो ये जर्जरीभूत में जाएगा ना, टाइम पर जाएगा ना अपने अति के बाद। तो ऐसे थोड़ी होगा हम कहेंगे रात्रि जो है ना, बस अभी अंधेरा अच्छा नहीं लगता है ना, 12 के पहले ही दिन हो जाए, नहीं टाइम पर होगा ना। तो ये अति जो है अभी नजदीक अति में फोर्स में जा रहा है। तो इससे सिद्ध है कि हमारी वृत्ति जो है वो उसको बरका रही है। बाबा ने कहा ना, ये तुम्हारे तपस्या जो है ना, ये युद्ध जब चालू हुई तो बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी तपस्या की जो लगन की अग्नि है ना, उसके लिए ये पंखा है, पंखा लग रहा है आपकी अग्नि को, लगन के अग्नि को। तो ये अति में जा रही है, लेकिन ये प्रकृति भी परिवर्तन में कैसे आएंगी? कोई सप्ताह कोर्स थोड़ी बैठ करके प्रकृति को कराएंगे आप, या भाषण थोड़ी वो सुनेंगी आपका, आकाश वायु अग्नि जल, ये थोड़ी सुनेंगी। तो कैसे बदली होंगी? ये बदली होंगी हमारे वृत्ति से। तो वृत्ति माना हमारी शुभ भावना है, ये प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाए, आत्माएं भी सतो प्रधान हो जाए, ये हमारा सेवा अर्थ जो शुभ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, भावना है, वो शुभ भावना हमारा काम कर रही। तो शुभ भावना जो है वो हम सभी रख सकते हैं, और सभी को सभी के प्रति रखनी चाहिए। कभी भी किसी से घृणा भाव, किसके प्रति शुभ भाव नहीं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपको रोज तंग करने वाली आत्मा हो, उसका हिसाब किताब आपसे ही कराओ, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, इसको कहेंगे हाँ शुभ भावना वाली है। बाकी जो आपसे अच्छा चलता है उसके प्रति शुभ भावना रखी, ये क्या बड़ी बात की? वो तो होता ही है। वो तो अज्ञानी भी अच्छे से अच्छे चलते हैं और बुरे से बुरे चलते हैं। हमने भी ऐसे किया तो क्या बड़ी बात हुई? लेकिन हमारी शुभ भावना
एक तो मैंने सुनाया कि बेहद की दृष्टि हो, पर्सनल नहीं हो, हद नहीं हो, देह के संबंध से नहीं हो, और सदैव स्टेज जो हमारी हो वो विश्व कल्याणकारी स्टेज। विश्व कल्याणकारी कल्याण कौन कर सकता है? कल्याण वो ही कर सकता है जिसके पास सर्व प्राप्तियां होंगी। हमारे पास प्राप्ति है तो मैं किसका कल्याण कर सकती हूँ ना। मेरे पास ही नहीं है प्राप्तियां तो मैं कल्याण क्या करूंगी। तो विश्व कल्याणकारी स्टेज माना सर्व प्राप्तियों स्वरूप स्टेज, इसको कहते विश्व कल्याणकारी स्टेज। सर्व प्राप्तियां जो बाबा की है, शक्तियां है, गुण है, ज्ञान है, योग की शक्ति है, तो ये सारी ही जो है शक्तियां, प्राप्तियां, शक्तियों की प्राप्तियां जो हमारे पास होंगी ना, तो सर्व प्राप्तियों संपन्न स्टेज को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी स्टेज। कोई प्राप्ति की कमी नहीं हो। इसीलिए बाबा ने कहा था कि अंत में आपके पास लाइन लगेंगी, रॉयल बेखारियों की लाइन लगेंगी। वो बेखारी नहीं, दाल रोटी कपड़े लेने वाले, लेकिन वो रॉयल बेखारी कौन होंगे? कोई सुख मांगेगा, कोई शांति मांगेगा, कोई आनंद मांगेगा, कोई प्रेम मांगेगा। तो आपके भंडारे में सब कुछ होगा तभी तो आप दे सकेंगे ना। मानो आप कहती हो बहन जी मेरे को सुख तो है, शांति भी है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो मानो किसको आपसे प्रेम चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैसे देंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉक इकट्ठा करो। ऐसे नहीं कहते स्टॉक इकट्ठा करो, फुल नॉलेज फुल बनो, सिर्फ नॉलेज वाले नहीं। शक्तियों के लिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बनो, शक्तिवान नहीं। तो फुल हुआ ना, ये सब में फुल हुआ ना। सर्व गुण संपन्न बनो, गुणवान सिर्फ नहीं, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, नॉलेज फुल। तो सब में क्या हुआ, संपूर्ण हुआ ना, संपन्न हुआ ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमको कि फुल स्टॉक इकट्ठा करो अपने पास। तो है फुल स्टॉक, कोई भी स्टॉक की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब बाबा ने मेरे को, बाबा को कहते हैं क्या, बाबा आप ज्ञान के सागर तो हो लेकिन प्रेम के सागर नहीं हो, कहेंगे? जब बाबा ने हमको वर्षा दिया तो फुल वर्षा दिया, या किसको कहा तुम ज्ञान और आनंद ठीक है तुम्हारे लिए, प्रेम तुम्हारे लिए नहीं ठीक है, चलो प्रेम मैं नहीं देता हूं, ऐसे कहा क्या? जब बाबा ने हमको पूरा वर्षा दिया तो हमारा काम क्या है, हमको भी तो पूरा ही वर्षा लेकर के औरों को बांटना है। भावना शुभ कामना के लिए हमारी विश्व कल्याणकारी स्वरूप की स्थिति होनी चाहिए, वो है सर्व प्राप्ति स्वरूप स्टेज। समझा? तो शुभ भावना और शुभ कामना, समझो कुछ भी हो जाए लेकिन नेगेटिव नहीं सोचे, पॉजिटिव सोचे, ये शुभ कामना है। किसी भी आत्मा के प्रति कभी नेगेटिव संकल्प नहीं आवे, अपने प्रति या दूसरों के प्रति। या कोई परिस्थिति भी आती है हम कहेंगे ये बहुत खराब बात है, नहीं, उस खराब में भी कुछ छिपा हुआ होगा अच्छा। तो कोई में भी नेगेटिव भावना नहीं हो, यानी नेगेटिव भाव नहीं हो, पॉजिटिव हो, इसको कहते हैं शुभ कामना। हमने उसके प्रति शुभ कामना की, इसका अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो, अच्छा ही अच्छा है, क्यों नहीं, ये भी अच्छी है, इसका काम भी अच्छा हो, सब अच्छा 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 अच्छा, ये है शुभ कामना। क्योंकि हमारा जो है अभी बुरा खत्म हो गया, बुरी दुनिया से हम निकल आए, बुराई हमारी खत्म हो गई। अभी हम संगम पर
अच्छे ते अच्छा बाबा, अच्छे ते अच्छे हम, अच्छे ते अच्छी सेवा, अच्छे ते अच्छे गुण, सब अच्छा। बुरा शब्द ही नहीं अच्छा, बैड अच्छा लगता है, बैड शब्द अच्छा लगता है। तो अच्छा, अच्छे को क्या कहते हैं? गुड। गुड, गॉड और गुड, बस बैड नहीं। तो इसीलिए इस रीति से हम शुभ भावना और शुभ कामना से, शुभ भावना शुभ कामना, अपने प्रति भी शुभ भावना, स्व की सेवा, सेल्फ सर्विस, और फिर दूसरों की सेवा, शुभ भावना शुभ कामना। हुआ क्लियर? हुआ शुभ भावना शुभ कामना? क्लियर? अच्छा, तीसरा है वरदान। हाँ क्या? हाँ जी, हाँ ठीक। क्यों देरी से ट्रांसलेशन होती है तो हाँ जी भी देरी से। बहुत अच्छे हो। अच्छा, तीसरा जो है वो है वरदान। अभी वरदान जो है, ये वरदाता बाबा ही वरदान देता है। हम लोगों को भी देवियों की जो पूजा होती है ना, तो देवियां तो हम आत्माएं हैं ना, तो देवियों को भी कहते हैं वरदानी। बाबा भी कभी कभी कहते हैं तुम वरदानी मूर्त हो। लेकिन हम जो भी वरदान देंगे ना, तो हम अपना वरदान नहीं देते हैं। हमको जो बाबा से वरदान मिले हैं, वो वरदान, बाबा का वरदान हम दूसरी आत्मा को भी देते हैं। मास्टर बनते हैं, वरदानी बनते हैं हम भी, लेकिन बाबा का दिया हुआ जो हम लोगों को वरदान है, मेरे को जो पर्सनल बाबा ने वरदान दिए है, उस वरदानों को हम दूसरी आत्माओं के प्रति दे सकते। अपना वरदान नहीं दे। हमारे पास वरदान आए कहां से? जो भी, अगर कोई कहती है आके, बहन दादी एक वरदान आप हमको बता दो, कहते हैं, आते हैं, कहते हैं, लेकिन किसका वरदान हम सुनेंगे? अपना? बाबा का दिया हुआ वरदान ही तो सुनाएंगे ना, उसी में ही तो पावर होंगी ना। जैसे हमको बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन शक्तियां हमारे पास आई कहां से? अपनी है क्या? अपनी तो नहीं है ना, बाबा की मिली हुई, उसको हमने अपना बनाया है बाबा की, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन बाबा के प्रॉपर्टी को हमने अपनी प्रॉपर्टी बना दी है, यानी अपने में धारण कर ली है, तो मेरी पर्सनल हो गई है। और वो जो पर्सनल हमारे में, उससे ताकत आई है, क्योंकि मैंने बाबा की प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी धारण करके बना दिया, अनुभव करके अपना बना दिया है। इसीलिए मैं आपको वो वरदान बता सकती हूँ, दे सकती हूँ। लेकिन हमारी जायदाद नहीं है वो। वरदान है वरदाता बाबा का, वरदाता बाबा को कहते हैं, और हम मास्टर वरदानी है, क्योंकि बाबा का वरदान हमने अपना बनाया, अनुभव किया, तो मैं कहूंगी हाँ ये वरदान बहुत अच्छा है आपके लिए। मानो कोई आप हमारे आगे प्रॉब्लम ले आए हो, हाँ तो वर और वरदान एक ही है, चाहे उसको वर कहो चाहे वरदान कहो, बात एक ही है। शार्ट जो है वो वर कहते हैं और वो वरदान कहते हैं, बात एक ही है। उनको वर मिला या वरदान, और हिंदी में वर तो पति को भी वर कहते हैं, तो वरदान तो बाबा का है। आशीर्वाद आत्मा आत्मा को भी दे सकती है। आशीर्वाद यानी दिल से एक दुआ, जो रिटर्न प्रेम का, वो दे सकती है। लेकिन
वो जो है आशीर्वाद का भी मैंने सुना है ना, तो भक्ति वाली आशीर्वाद तो यहाँ कट है, वो नहीं है यहाँ। वो क्वेश्चन नहीं सुना होगा इन्होंने। हाँ। बाबा वर या वरदान एक ही बात है, वर दे सकता है या वरदान दे सकता है, एक ही बात है। अंडरस्टैंड? वर वरदान एक ही है, सिर्फ वर शार्ट अक्षर है और वरदान पूरा अक्षर। वो लोग जो है ना, वरदान शब्द जो है वो तो सबको दान के रीति से मानते हैं ना, महादान जैसे मानते हैं, इसीलिए शब्द वरदान कहते हैं। लेकिन हम दान उस रीति से नहीं कहते हैं। ये दान शब्द है ना पीछे, तो दान एक उस रीति से भी होता है, बेकारी को दान दिया जाता है, ये अर्थ दान का इसमें ये नहीं होता है, क्योंकि भाषा में अंतर होता है। एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, तीन अर्थ होते हैं। जैसे वर शब्द आप कह रहे हो ना, तो वर हिंदी में पति को भी वर कहते हैं और वरदान में भी वर कहते हैं। तो इसीलिए एक ही शब्द के दो अर्थ भी होते हैं। तो वरदान का अर्थ ये नहीं है कि दान में वर मिला, ये नहीं है। लेकिन वरदान पूरा शब्द है। अंडरस्टैंड? हाँ, अंडरस्टैंड? कि क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? क्या कहती है? जो वरदान बाबा को हम लोगों को मिला हुआ है, उसी वरदान को हमने यूज किया, यानी वरदान हमको यूज में आया, अनुभव में आया, तो हम दूसरे को भी वो वरदान बाबा का ही देते हैं, है बाबा का दिया हुआ, फिर वो मैं रिपीट करके देती हूँ आपके इस परिस्थिति के हिसाब से। ये वरदान बाबा का जो है वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी हम जब वरदान लिखते हैं तो बाबा के ही वरदान कहते हैं, यानी वरदान, देखो वरदान वो सुते ही हमारी, जैसे बाबा से अगर वरदान मिलता भी है तो ये वरदान पुरुषार्थ की बात नहीं होती है। वरदान एक हमारी कोई विशेषता है, कोई एक्स्ट्रा लिफ्ट है ये, जैसे वरदान। पुरुषार्थ अलग चीज है, वरदान अलग चीज है। पुरुषार्थ जो है वो हमको मेहनत करनी पड़ती है, अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन वरदान जो मिलता है उसमें मेहनत नहीं, अटेंशन नहीं देना पड़ता है। लेकिन वरदान एक एक्स्ट्रा, जैसे किसको लॉटरी मिलती है ना, एक होता है बिजनेस में पैसा कमाना और एक होता है अचानक लॉटरी आ गई। तो लॉटरी जो आती है वो भले टिकट हमने खर्च की 2 रुपया 4 रुपया या जितनी भी होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्राप्ति है, एक्स्ट्रा लिफ्ट है। इसी रीति से वरदान जो है वो पुरुषार्थ अलग चीज है, वरदान अलग चीज है। पुरुषार्थ जो है वो अपना अटेंशन देना है, मेहनत है, भले मोहब्बत से मेहनत करो, वो टेंशन वाला अटेंशन नहीं, लेकिन फिर भी अटेंशन देना तो पड़ता है ना, चाहे सहज अटेंशन हो, लेकिन अटेंशन देना पड़ता है। वरदान जो है वो एक हमको एक्स्ट्रा जैसे लिफ्ट मिलती है बाबा से, और वो वरदान हमको, अगर वैसे तो बाबा सुते ही वरदान देता है, उसको कहने की जरूरत है नहीं, बाबा देता ही है, वरदाता वरदान देगा ही, है ही उसके पास वरदान हम बच्चों के लिए, तो बाबा सुते ही देता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बाबा से हमको और एक्स्ट्रा भी वरदान मिले, देता तो है बाबा, मांगने की या सोचने की जरूरत नहीं है, जरूर बाबा हर मुरली में बाबा वरदान देता है। ये जो टाइटल देता है या खुशी की ऐसी बात बता देता है नशे की, तो ये क्या है? ये वरदान ही तो बाबा देते हैं। अरे बेपरवाह बादशाह हो, ये क्या है? बस सिर्फ बेपरवाह बादशाह ये वरदान हो गया ना। या बाबा कहते हैं बच्ची कुछ नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, ये क्या है? वरदान है ना। या तुम तो हो ही सफलता का सितारा, ये वरदान है।
तो बाबा हर मुरली में वरदान भी देता है, वर्षा भी देता है, पढ़ाई भी पढ़ाता है, तीनों ही करता है। हर मुरली में पढ़ाई भी है, वरदान सतगुरु के रूप से वरदान है, शिक्षक के रूप से जो है पढ़ाई है, और बाप के रूप में वर्षा है। तीनों ही स्वरूप से तीनों ही प्राप्ति एक मुरली में होती है रोज। और उसी को वरदान के रीति से, आज बाबा का वरदान हमारे प्रति ये है, उस रीति से आपको एक्स्ट्रा बल मिलेगा, एक्स्ट्रा खुशी होंगी। आज तो वरदान दिया बाबा ने, ये आप वरदान कहने से ही ऊंची उड़ जाएंगे। आप देखेंगे बाबा ने सिर्फ आपको, अव्यक्त बाबा भी एक शब्द कहता है, नहीं तुम सफलता का सितारा हो, तुम विजयी हो। और क्या वरदान देता है बाबा? यही देता है ना। तो ये वरदान याद आने से क्या होता है, वरदान है बाबा का, तो वो वरदान शब्द कहने से ही एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा लिफ्ट। बाबा ने मुझे वरदान दिया, बस है ही, तो ये एक्स्ट्रा लिफ्ट हो जाती है हमारी, और हम उसके मदद से और आगे बढ़ जाते हैं। बाकी ये है कि हम कई बार कहीं पूछते हैं कि बाबा ने तो हमको वरदान दिया, लेकिन मेरी स्थिति तो ऐसी है ही नहीं। ऐसे भी कईयों के क्वेश्चन होते हैं कि बाबा ने मेरे को कहा सफलता का सितारा हो, और मैं तो सफलता का सितारा हूं ही नहीं, छोटी छोटी बात में मेरे को डिस्टर्बन होती है। तो सफलता का सितारा बाबा ने कैसे कहा, वरदान दिया, तो मैं तो हूं ही नहीं। तो क्या है कि बाबा वर्तमान सिर्फ नहीं देखता है, बाबा 3 काल देखता है, त्रिकालदर्शी है ना बाबा, और हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं, प्रेजेंट, और बाबा 3 काल देखता है। तो इसी वरदान से आपको आगे लिफ्ट मिल करके बहुत ऊंचा जाना है, इसीलिए बाबा इन एडवांस आपको वरदान दे देता है, क्योंकि वही वरदान आप याद करके इसी ही लिफ्ट से आपको ऊंची मंजिल में पहुंचना है, इसलिए बाबा पहले ही आपको दे देता है। तो ये नहीं संकल्प करो कि बाबा ने मेरे को दिया लेकिन मैं तो हूं ही नहीं, हूं नहीं, इसीलिए बाबा ने दिया कि तुम इसको लिफ्ट बना के ऊपर चढ़ो, तो उसको उस रीति से यूज करो, शंका नहीं करो। मैं हूं नहीं, बाबा ने शायद ऐसे ही कह दिया, नहीं, भगवान के मुख से जो निकले वचन वो सत्य है, उसी सत्य वचन का आधार लेकर के आप आगे बढ़ो। हूं मैं क्यों नहीं हूं? बाबा ने कहा है मैं हूं कहने से हूं हो जाएंगे, मैं तो हूं नहीं, ना कहने से ना ही हो जाएंगे, है तो है हो जाएगा। समझा? हाँ, अंडरस्टैंड? हाँ। तो वरदान जो है वो आपको बाबा स्वतः ही देता है वैसे, लेकिन फिर भी बाबा का बार बार वरदान बच्चों के प्रति एक्स्ट्रा भी निकलता है, जो बाबा के सदा दिल से आज्ञाकारी, क्योंकि बाबा को 2-3 चीजें बहुत प्रिय है बच्चों के लिए। जो बच्चे, एक आज्ञाकारी का अर्थ है जो बाबा ने जिस रीति से श्रीमत दी है उसी प्रमाण अपना हर कर्म करना, वो आज्ञा पालन करना, आज्ञाकारी। और दूसरा सच्ची दिल पर साहेब राजी है। अगर आपके मन में हर बात से, तन से, मन से, धन से सच्चाई है ना, तो सच्चाई का ऐसी विशेषता है आज्ञाकारी बनने का। जैसे बाबा ने 3 बातें बाबा सुनाता है, एक ईमानदार, एक वफादार, और तीसरा आज्ञाकारी। चौथा सच्चाई और सफाई। सब बात में सच्चाई सफाई, चाहे अपने मन की कैसी भी बात हो लेकिन सच्चाई सफाई हो, अपने कारोबार में सच्चाई सफाई हो, संबंध संपर्क में सच्चाई सफाई हो, पोता मेल रखते हैं हम, सच्चाई सफाई हो। सब्र में अगर हमारी सच्चाई है, सफाई है, तो ऐसे विशेषता के ऊपर
हमने देखा है, जहां तक हमारा अनुभव है, तो साकार बाबा या अव्यक्त बाबा, उनकी बार बार दुआएं उस बच्चे के प्रति न चाहते हुए निकलती है, और दुआएं, ये वरदान, ये निकलते। ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये और आगे अच्छी होंगी, ये वरदान मिल जाता है। बार बार जब बाबा के आगे जाएंगे ना, अगर सच्चाई सफाई वाली है या ईमानदार है, ईमानदार होंगे तो सच्चाई सफाई आ गई उसमें, आज्ञाकारी है, वफादार है, एक बाबा दूसरा न कोई, ये वफादारी है। स्वप्न में, संकल्प में और कोई आत्मा नहीं हो, बस एक बाबा, इसको वफादार कहते। तो ये विशेषताएं अगर है तो बाबा को ये बहुत प्रिय लगते हैं, और जो चीज किसको प्रिय लगती है ना, उसके प्रति उसको एक्स्ट्रा लिफ्ट जरूर दी जाती है। तो ये एक वरदान बाबा से, बार बार हमारे प्रति बाबा के अंदर से वरदान ही निकले, उसके लिए ये विशेषताएं अगर हमारे में बहुत आगे बढ़ती जाती है, तो स्वतः ही बाबा के सामने वो आत्मा आती है, तो बाबा ये शब्द जरूर कहता है, बहुत अच्छे चल रहे हैं और अच्छे रहेंगे। ये वरदान बार बार मिलता है। तो अगर आपको बार बार बाबा के दिल से वरदान निकालना ही है आपको अपने प्रति, तो ये बातें आप धारण करो, आपको मिलते रहेंगे। चाहे मुख से बाबा बोले, चाहे अव्यक्त रूप से जब रूह ध्यान करते हैं, उस रीति से हमको बाबा बात करे। ये नहीं है कि सिर्फ साकार रूप में ही वरदान मुख से बोले तभी मिलता है, नहीं, अव्यक्त रूप में भी आपकी मुलाकात होती है बाबा से, योग में रूह ध्यान होती है, मिलन होती है, उसमें भी वरदान हमको मिलते। और वो वरदान अगर आपको मिलेगा ना, तो उस दिन आप फील करेंगे, तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी है, एक्स्ट्रा लिफ्ट से मैं ऊपर चढ़ गई हूँ, सहज लगेगा, एक्स्ट्रा लिफ्ट लगेंगी और मेहनत नहीं लगेंगी। जैसे कोई सचमुच कोई एक्स्ट्रा, जैसे कोई खजाना मिल गया हो ना, जो मेरे हिसाब से ऊपर हो, तो ऐसे वरदान जब मिलता है तब ऐसे फीलिंग आएंगी। आप समझा? हाँ, क्लियर? वरदान तो अभी क्या आशीर्वाद और शुभ भावना, शुभकामना और वरदान, तीनों ही क्लियर हो गए। अभी चलो योग में। अच्छा, ओम शांति।